को नगर सेवक बनने के लिए करोड़ों का पैसा देकर टिकट लेके आता है, क्या वो पहले से प्लानिंग करके रखता है कि 10 करोड़ का घोटाला कहां से करेगा? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाचार खबरें हिंदी टीवी न्यूज। जैसे कि आप जानते हैं कि ये न्यूज एजेंसी है, तो आप अपने तरीके से इस वीडियो को अपने चैनल पे चला सकते हैं। आज हम बात करेंगे वोटिंग को लेकर। आज नामांकन भरा जा रहा है, बीएमसी चुनाव काफी नजदीक है। अगले महीने या हम कहेंगे अगले ही 15 दिन बाद बीएमसी के चुनाव का डिक्लेरेशन होगा। सभी पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट दे रही हैं, जो कि कैंडिडेट जमीन पर, हम कहेंगे जो कैंडिडेट जमीन पर रहकर जनता के लिए काम कर रहा है वही जीतेगा। आज हम बात करेंगे एनसीपी शरद पवार गुट की पार्टी गणेश शिंदे जी के बारे में, जो कि पेशे से एक एडवोकेट है और इस वक्त वार्ड नंबर 48 में वो अपना नामांकन भर रहे हैं। 48 से प्रत्याशी हैं, जनता के बीच में आ रहे हैं नगर सेवक बनने के लिए। अब देखते हैं जनता किसे वोट देती है, क्या जनता उन्हें विजयी बनाएगी, क्या वो जनता के बीच में रहकर जनता के लिए काम करेंगे। आइए देखते हैं वीडियो। वैसे भी हमने इसमें कई सवाल किए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद ये था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार, उद्धव बाला साहब ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, इन तीनों पार्टियों के अधिकृत उम्मीदवार, मुझे कल ही रात में पार्टी की ओर से फ़ोन आया था और एबी फॉर्म दिया गया है और एक अधिकृत उम्मीदवार वार्ड क्रमांक 48 का मुझे घोषित किया गया है। ऐसे तो मैं मलाड तालुका का अध्यक्ष हूँ और पार्टी ने जब मुझे इंटरव्यू लिया था तब मुझे पूछा था कि आपको कौन सा वार्ड दिया जाए, तो मैंने ये बोला था कि मलाड तालुका में 8 वार्ड है और उस तालुका का अध्यक्ष मैं हूँ। उस तालुका में जहाँ पर भी पक्ष को लगता हो कि मैं लड़ना चाहिए तो मैं वहाँ पर लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो अभी आप 48 में कंफर्टेबल हैं? यस, मैं कंफर्टेबल हूँ। मेरा बचपन इस वार्ड में गया है। वो आप इसको गायकवाड़ नगर बोलिए, न्यू कलेक्टर कंपाउंड बोलिए, 50 नंबर मस्जिद बोलिए, माड़ा तो मेरे सामने बना है जो 8 नंबर माड़ा है, और उसके बाद में जो हमारा भीमनगर है, स्कॉटर्स कॉलोनी का थोड़ा बहुत एरिया वहाँ पर आता है। उसके बाद में कोलसा गली वहाँ आती है। मैं आपको पूरे एरिया के नाम मेरे दिमाग, बचपन से मेरे दिमाग में बैठे हुए। आपके सामने कौन कौन कॉम्पिटिटर है, आपको ये पता है? मेरे सामने कई कॉम्पिटिटर है। मैं उस नज़रिए से एक तालुका अध्यक्ष होने के नाते पूरे वार्ड पे, पूरे तालुका पे मेरी नज़र है, तो इस वार्ड पे भी मेरी नज़र है। 48 में आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा या किसका पक्ष भारी रहेगा? 48 में मैं यही कहूँगा कि हम जो तीनों पार्टी एकत्रित लड़ रही है और जो मुंबई से मराठी मानुस को ख़त्म करने की कुछ ताकतें कोशिश कर रही है, इनको हम डट के सामना करने जा रहे हैं। नहीं, कैसा है कि मैं यही कहूँगा कि नगर सेवक बन के आते साथ ही इन सारी जो समस्याओं पे पहले मैं सबसे पहले अपनी ड्यूटी ये समझता हूँ कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम में 6 बजे तक उस वार्ड में मेरा रहना और उस वार्ड की समस्याओं को समझना और बीएमसी से उस समस्याओं का समाधान करके लेना, ये मेरा पहला कर्तव्य होगा। आप वार्ड 48 में आने वाले हैं इलेक्शन में, आप प्रत्याशी हैं। इसके साथ साथ आप बताइए कि आपने हर जगह पे देखा होगा, मालूम है बहुत जगह पे बैनर लगाए गए हैं डेवलपमेंट को लेकर, वो क्या चीज़ है? हम लोगों ने एक अभी नोटिस देखी है, पूरा जो न्यू कलेक्टर कंपाउंड में ये लगाई गई कि म्हाड़ा की ओर से कि एसआरए ने जो ये जगह जो है कलेक्टर लैंड है, पहली बात तो, और म्हाड़ा इस पे कहती है कि हमको बिल्डर घोषित किया है। मैं कल रात से बाहर था, अभी जस्ट ऑफिस पे आया हूँ और सबसे पहला काम मेरा यही रहेगा कि इस नोटिस का रिप्लाई बनाना और इनको रिप्लाई भेजना और इनसे पहले पूछना कि भाई ये आपके कलेक्टर लैंड पे म्हाड़ा कैसे क्या घोषित किया है। यहाँ के टेनेंट जो यहाँ के रहीवासी है, इनसे तो आप पूछिए पहले कि इनका हक है या नहीं। आप खुद एक बिल्डर हो, बता रहे हो हमको बिल्डर कौन चाहिए, ये कौन तय करेगा? ये सरकार खुद तय कर लेगी, हमसे भी तो पूछिए आके। राष्ट्रीय डेवलपमेंट के नाम पर एनसीसी जनता डरी हुई है, इस पर आप क्या कहना चाहिए? हम डट के मुकाबला इस सरकार का करेंगे। सरकार को अगर चाहती है कि धारावी के ऐसा मालोनी को करने की कोशिश करेंगे तो हम होने नहीं देंगे। शिंदे जी, जनता का क्या रिस्पांस है आपको लेकर? जनता का रिस्पांस तो यही है, मेरी अभी सबके फ़ोन आना शुरू हो गए और मुझे सबने बधाई भी दी है कि आप इस वार्ड में आए और मैं एक एडवोकेट हूँ। सारे मेरे सामने जो प्रत्याशी आप उनका एजुकेशन और मेरा एजुकेशन चेक कर लीजिए और एक अच्छा कर्तव्याध्यक्ष, मैं एक व्यक्तित्व महत्व बन के उस वार्ड में उतरूंगा और अपने कर्तव्यों का पालन एक इंसानियत के नाते, मैं वहाँ पे जाति भेदभाव न करते हुए एक इंसान बन के मैं उस वार्ड में रहूँगा और सबकी मदद करूँगा। कल मैंने सबको अनाउंस किया है कि कल 30 तारीख जो है मॉर्निंग 10 बजे हम नॉमिनेशन के लिए चलेंगे। सारी प्रक्रिया जो डॉक्यूमेंटेशन है हमने कंप्लीट कर चुके हैं। कल हम जाके जो है फॉर्म भर रहे हैं। यूटी का सर कितना फायदा होगा सेना का जो कि 48 में है?
देखिए लास्ट टाइम जो है सेना के 2200 मतदान थे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 550 मतदान थे और 400 450 मतदान मनसे को थे। बट मैं ये इस मतदान के ऊपर नहीं जाना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तो सारे लोग मेरे साथ है, लेकिन मुस्लिम कैंडिडेट भी जो वहाँ पे खड़े हैं, मुस्लिम वहाँ के जो लोकल नागरिक है, ये कब समझेंगे कि ये जात भेद की राजनीति नहीं। अच्छा कैंडिडेट उस वार्ड को चाहिए, एक पढ़ा लिखा कैंडिडेट चाहिए जो उस वार्ड को सुधारे, उस ऑफिसर से जाके सवाल करे, उस सदन में जाके अपनी बात रखे और वो फंड आप लोग तक लेके आए, ना कि वो भ्रष्टाचार करे। नहीं तो आप देखते हो कि इसके पहले के नगर सेवकों ने क्या काम किया आपकी आंखों के सामने। वार्ड क्रमांक 48 की जनता को क्या मैसेज है? मैं वार्ड क्रमांक 48 की जनता को यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग अगर मुझे मौका देंगे, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा और आने वाले 5 साल बाद इलेक्शन का प्रचार भी नहीं करूंगा, घर पे बैठ के इलेक्शन जीतूंगा। एक सवाल मेरा आखिरी, जो नगर सेवक बनने के लिए करोड़ों का पैसा देकर टिकट लेके आता है, क्या वो पहले से प्लानिंग करके रखता है कि 10 करोड़ का घोटाला कहाँ से करेगा? शायद उनको पता होगा, मुझे तो नहीं पता। मैं इस पार्टी में 2017 से हूँ, 12 में मुझे संधि नहीं मिली, 17 में मुझे संधि नहीं मिली और ये 9 साल बाद आज 2025, मतलब मेरा पार्टी के लिए त्याग कितना बड़ा देखिए। और मैं यही कहूँगा कि एक निष्ठता भी कोई चीज़ होती है कि पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो यहाँ भागो वहाँ भागो। हम भागने वालों में से नहीं, हम लड़ने वालों में से। तो नगर सेवक का इलेक्शन जो है, नगर सेवक मतलब सेवक होता है या बिजनेस होता है? मैं आपको सेवक से भी नीचे स्तर पर जाके काम कर दिखाऊंगा।